देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भारतीय नौसेना से खबर है, जहां पर एडमिरल कृष्णा जो हैं स्वामित्सन ने 31 मई को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। इसके साथ ही वो देश के 27वें नौसेना प्रमुख बन गए। साउथ ब्लॉक परिसर में उनके पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने आधिकारिक रूप से नौसेना की कमान संभाली। इससे पहले उन पर पद पर रहे एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 31 मई को सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसे में एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जो है, उनका नौसैनिक करियर बेहद लंबा और अभूतपूर्व रहा है, अनुभवपूर्ण रहा है। आपको बता दें, 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन उन्हें मिला था और ऐसे में वे संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित सैन्य संस्थान हैं, उनसे प्रशिक्षण प्राप्त किया है। नौसेना प्रमुख का पद संभालने के बाद अपने पहले संबोधन में उन्होंने ये कहा कि वे जिम्मेदारी को विनम्रता, गर्व और कर्तव्य की भावना के साथ स्वीकार करते हैं। उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताया और देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूर्ण समर्पण का भरोसा दिलाया। नए नौसेना प्रमुख ने साफ कर दिया कि वर्तमान वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में उनकी प्राथमिकता भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता और युद्ध जो क्षमता है उसको और भी मजबूत करना होगा, ताकि देश के सामरिक और आर्थिक हितों की प्रभावी रक्षा की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय नौसेना पहले ही आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार से मजबूत मार्ग पर आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में इन परियोजनाओं को और भी ज्यादा गति दी जाएगी और अत्याधुनिक तकनीकों को तेजी से शामिल किया जाएगा। के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि नौसेना में स्वदेशीकरण और घरेलू रक्षा उत्पादक जो हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी आने वाले सालों में भारतीय नौसेना ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी तकनीक और उपकरणों पर निर्भर होगी। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त सैन्य संचालन और त्रिसेवा समन्वय को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना है कि आधुनिक युद्ध प्रणाली में तीनों सेनाओं का इकट्ठा संचालन ही सबसे बड़ी ताकत है। नए नौसेना प्रमुख ने नौसेना के जवान, साथी, अधिकारी और महिला कर्मियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के कर्मी दुनिया के सबसे पेशेवर और सक्षम बलों में से एक है। उन्होंने कल्याण, प्रशिक्षण और साथ ही कार्य वातावरण को बेहतर बनाना भी उनकी प्राथमिकता है, इसमें शामिल है। ये कहा पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के योगदान को याद करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उनके नेतृत्व में नौसेना ने नई दिशा और मजबूती हासिल की, जिसके लिए पूरी नौसेना उनकी आभारी रहेगी। एडमिरल स्वामीनाथन जो है, उनको उनके उत्कृष्ट सैन्य योगदान के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और साथ ही विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। अपने करियर में उन्होंने इसमें कई महत्वपूर्ण युद्धपोतों और साथ ही विमान वाहक पोत जो है उनकी कमान संभाली। फिलहाल देश की निगाहें नए नौसेना प्रमुख पर टिकी हुई हैं, जिनके नेतृत्व में भारतीय नौसेना की भविष्य की रणनीति और आधुनिकीकरण की दिशा तय होने जा रही। The Indian Navy stands vigilant to protect national interests wherever they are and is very actively deployed in a regional security environment that continues to remain challenging, complex, unpredictable and uncertain. It shall be my highest priority to ensure that the Indian Navy maintains the highest level of operational readiness and combat effectiveness so that it can protect the nation's security and economic interests wherever they compete. All of you are aware that the Indian Navy is well set on a course of capability enhancement and modernization. All of you know the Indian Navy stands vigilant to protect national interests wherever they are and is very actively deployed in a regional security environment that continues to remain challenging,